आपके वीडियो से या कहीं से इससे कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि आप सबसे ज़्यादा केवल सिरोही को ही प्रमोट करते हैं। तो भी कमेंट हैं, आपके भी वीडियो हैं, उसके अंदर आप ये मानते हैं कि मतलब जो सिरोही बकरी है उसके अंदर वाइट स्पॉट या वाइट बाल नहीं आता है, जबकि कई वीडियो हैं आपके ही हैं जिसके अंदर आपने जो वाइट स्पॉट है उसके अंदर भी आपने उसको सिरोही बताया है। मैं आपको बताता हूँ। CIRG की जैसे साइट है उस पे भी यही है कि वाइट हो सकती है, और दूसरा गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। आज करता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास में कोई डिग्री है नहीं, आ सकता है है ना? कभी भी प्रैक्टिकल तो देखने क्या के है लिए। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PK राज व्लॉग में। दोस्तों आज हमारे सामने हैं सुकान जी चावला। आप सब परिचित होंगे आपके वीडियो से या कहीं से इससे कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि आप सबसे ज़्यादा केवल सिरोही को ही प्रमोट करते हैं। तो आपकी नज़र में कौन सी ब्रीड ना बेस्ट है ये या गलत बात है, ये गलत बात है। मैं किसी भी ब्रीड को प्रमोट नहीं करता हूँ। कुदरत ने जो ब्रीड बनाई है, चाहे वो सोजत हो हमारी, चाहे तोतापुरी हो, ठीक है, मैं सिरोही पे काम करता हूँ, ये सच है, क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन मेरे पास कभी भी किसी व्यक्ति का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा सर बकरी लेनी है, मैं को ले लो, आप कहाँ से लेनी है, किसानों से लो। मैंने कभी भी किसी से पूछ, फ़ोन पे आप पर्सनली जान लेना, मैंने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर चावला के पास आना आपको, नो, कभी नहीं कहा मैंने। क्यों कहूँ मैंने ये आपका सवाल ये था कि आप सिरोही को प्रमोट करते हैं। मैं किसी भी बकरी को प्रमोट नहीं करता। कुदरत ने जो भी बकरी, केवल केवल नो, मैं आज आपका इस कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। कुदरत ने जो भी बकरी बनाई है वो सारी बढ़िया है। बकरी कोई बुरी नहीं है, उसको पालने वाला बुरा है। बकरी कोई बुरी नहीं है, उसको पालने वाला बुरा है। बर्बरी अपनी जगह ठीक है यार, बर्बरी 4 बच्चे दे सकती है, पालिए आप। बर्बरी का अपना नेचर है। जमुनापुरी जो साल में 1 बार बच्चा देती है उसका अपना नेचर है। क्या वो कुदरत के खिलाफ है? क्या वो कुदरत के नेचर है। मैं खिलाफ हूँ क्रॉस ब्रीड के, जो आज पिपाड़ सिटी में मैं हल्ला मार के बोल सकता हूँ, मैंने हिलाया बड़े बड़ों को, वहां पर कुदरत के खिलाफ चलते हैं वो। सर ब्रीड का ये जैसे आपने जो कुदरत ने ओरिजिनलिटी पैदा की, आप उस पर रिसर्च करें, ये आपका हक है। आप चाहे सिरोही पे रिसर्च करें, चाहे सोजत पे रिसर्च करें, चाहे वो तोतापुरी, रिसर्च करें, आपका हक है। हम उस ब्रीड को बेहतर बना सकें, ये आपका हक है। लेकिन किसी ब्रीड को, एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्रॉस करा के उसको बिगाड़ना, ये कुदरत के खिलाफ है। ये अपना व्यवसाय हो गया एक तरीके से। तो अपन ये चाहते हैं कि जो ब्रीड है अपने पास अवेलेबल है उन ब्रीडों से एक उन्नत ब्रीड बनाया जाए। तो ये चीज़ें, इतना अहम सवाल आपने पूछ लिया, दिल को छू गई। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुझे ब्रीड का चयन कैसे करना है और मैं एक ब्रीड से उन्नत ब्रीड कैसे बनाऊं। अब मान लीजिए एक पतीरा ब्रीड है, सपोज कीजिए, उसकी मिल्क कैपेसिटी डाउन है और आपने उसको हैदराबादी से क्रॉस कराया, उसकी भी मिल्क कैपेसिटी डाउन है। दोनों की मिल्क कैपेसिटी डाउन है, दोनों की बॉडी फिगर भी डाउन है। तो आप केवल एक लंबे कान के तौर पे आप उस ब्रीड को चयन नहीं कर सकते, न उसकी हाइट, न लेंथ, और सबसे अहम बात उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमज़ोर होती है। वो हमारी जो लाइफ सेवर इंजेक्शन हम लगाते हैं ना, लगाते लगाते चली जाती है कई बार तो इतनी, अगर उनका निमोनिया हो जाए तो, क्योंकि उनके अंदर पावर नहीं है, उनके अंदर कुछ है ही नहीं जो उसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो ये जो किसानों को समझना, एक सुंदर दिखने की चाहत में, ऐसा सुंदरता किस काम की यार जो आपकी चमड़ी सूर्य की रोशनी से झुलस जाए। ऐसी सुंदरता, नेचर क्या कहता है कि आपको रफ एंड टफ होना है, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। कोई ब्रीड क्रॉस से अगर उन्नत ब्रीड होती है तो उसमें आपको कोई चैन पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी सिरोही है, उसकी मिल्क कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप बीटल को सिरोही से क्रॉस करवाइए, लेकिन आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन चूज कीजिए, कलर, तो उससे आप एक ब्यूटीफुल जो बच्चे वो निकालें अपने। अब एक अलग ब्रीड हो गई आपके पास, ये आपका नेचर है। दूसरा, आप इन ब्रीडिंग ना करें, आपके बारे में हर साल में बच्चा चेंज हो जाना चाहिए। आप क्रॉस ब्रीडिंग ना करें। क्रॉस ब्रीडिंग ऐसा नहीं कि आपने एक बकरी है 40 किलो का उसका नेचर है और आपने एक ऐसा ब्रीडर ले लिया जिसका नेचर ही 20 kg का है। अब मान लीजिए बर्बरी बकरी है और बर्बरी को आप सोजत से क्रॉस कराने की सोच रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट हैं। बर्बरी पे आपका जो रिसर्च है वो ब्लैक बंगाल पे आ सकता है, भी मिलते एक दूसरे से, राइट।
जमुनापारी को एक मिल्क की बकरी है, अच्छी बकरी दूध की है, जमुनापारी को आप कोटा पे ले जाओ, जमुनापारी को आप हमारी पेवर सोजत पे ले जाओ, राइट। जैसे आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन चाहिए तो कोटा में व्हाइट कलर आता है, हमारे सोजत में व्हाइट कलर आता है, और एक हमारे देश की मालवा क्षेत्र की बहुत ही बढ़िया ब्रीड है मालवा, आप उस पे ले जाए। तो उससे क्या मिल्क कैपेसिटी तो नहीं टूटेगी। जब बकरी का बच्चा पैदा होगा तो सबसे अहम चीज क्या है? दूध। जब बकरी के बच्चे को दूध ही नहीं मिलेगा तो वो बनेगा कैसे? पीने के लिए दूध तो चाहिए, और दूध अगर किसी बकरी में 250 ग्राम दूध आ रहा है तो क्या तो आप बच्चे बनाओगे, कहाँ से आप ब्रीडिंग लाओगे मेरे भाई? हैं? कई लोग तो ऐसे हैं कि निप्पल से दूध पिला पिला के बच्चों को दूध कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि कुदरत ने एक बात कहा है, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो एनिमल में हो। लोगों ने एक मशीन बना रखी है कि बकरी साल में 2 बार भी आ जाती है। बना लो मशीन यार, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं खिलाफ हूँ जिसके। आज आपकी बकरी ब्याती है ना, 4 महीने तक आपकी बकरी प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए यार। वो बकरी है, आपको लंबा समय तक कमाने की देगी। आप यार उसको 20 दिन बाद में क्रॉस करवा रहे हो, मशीन बना दी उसको, न तो उसके बच्चे को दूध मिलेगा है, उसको भरण पोषण। एक बकरी के ऊपर 1000 तरह की टेंशन है आपके बाड़े की, ब्रीडर के ऊपर नहीं होती। ब्रीडर को तो क्रॉस ही करना है, बकरी को अब बना बच्चा पालना है, नए बच्चे की तैयारी करनी है, अपना शरीर को भी मेंटेन रखना, कितनी चीज़ें रखनी है। बकरी का आहार सबसे अलग होता है, नहीं कि बकरा पालना ओनली केवल 20% का काम है। बकरी आपको 80% वर्क देती है, सब कुछ सिखाती है बकरी। आपके भी कमेंट हैं, आपके भी वीडियो हैं, उसके अंदर आप ये मानते हैं कि मतलब जो सिरोही बकरी है उसके अंदर वाइट स्पॉट या वाइट बाल नहीं आता है, जबकि कई वीडियो हैं आपके ही हैं जिसके अंदर आपने जो वाइट स्पॉट है उसके अंदर भी आपने उसको सिरोही बताया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने एक ब्रीडर को देखा था, उसके जो बॉडी पे जो वाइट बाल आ रहे हैं, दैट द नॉट प्योर पार्ट ऑफ सिरोही। पंच जो आता है डॉटेड वाइट, लेकिन एक साइंटिफिक एक और क्लियर कर देता हूँ, एक और क्लियर, जैसे आज क्लियर करूंगा नहीं, एक मिनट उसमें जैसे CIRG की जैसे साइट है उस पर भी यही है कि वाइट हो सकती है, और दूसरा गूगल पे भी आप सर्च करके देख। आज करता हूँ, CIRG की जो साइट है, या हमारे अभिका नगर में जो रिसर्च होती है बकरियों पे, राजस्थान में भी होती है, ऐसी बात नहीं, और काफ़ी समय पहले भी होती है। सिरोही इज़ द मेन मदर ब्रीड, सिरोही इज़ द मेन मदर ब्रीड जो सिरोही ज़िले से चली। उसके बाद में हमारे नागौर में पली, हमारे अजमेर के क्षेत्र में भी बकरी पली, हमारे टोंक में भी पली, भीलवाड़ा ज़िले में पली, राजस्थान के कई ज़िलों में बकरी पलती गई। अलग अलग नेचर के अलग अलग किसानों ने इसको पाला और उसको बढ़ाया। CIRG की मैं आपको बताता हूँ, आपने जो गूगल पे पढ़ा उसमें लिखा कि सम गोट्स आर वाइट डॉट्स ओनली, लेकिन उसमें क्या है, वाइट का एक कलर्स का कॉम्बिनेशन, वाइट और ब्लैक डॉटेड का कलर कॉम्बिनेशन है, वो केवल कुछ बकरियों में देखने को मिलेगा, जो 100 में से 5 बकरी होती है। जैसे ये जो वाइट डॉट आ गया, जैसे इस तरह का, इसमें वाइट डॉट आना वो सिरोही नहीं है। वो जो डॉटेड है, मैं कभी कभी बकरी मेरे सामने आई, मैं आपको एक बकरी दिखाऊंगा जो इस तरह से 100 में से 5 होती है, वो अभी बहुत कम चांस में, जिसमें उसने बाकायदा लिखा है गूगल्स में, आप साइट पे जाएंगे, सम गोट्स आर, गूगल और CIRG की साइट पर भी दोनों पे लिखा हुआ है, राइट आंसर सम गोट्स आर। सबके बारे में नहीं कहा, सम गोट्स, कुछ पे कितना 100 में से 5 का परसेंटेज है, लेकिन हम उसको प्योरिटी नहीं मानते, राइट। दूसरा कान का, ये कान का जो हिस्सा होता है ना, ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। ये ब्रीडर को एक्सेप्ट करती है कोई गोट अपने आप को एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए आपके बाड़े में 30 बकरी सिरोही की है और आपके पास ब्रीडर अजमेरा का है, तो आप ये मान के चलिए अगर वो बकरियां सारे ब्रीडर को एक्सेप्ट करती है तो आपके पास 90% जो बच्चे हैं वो अजमेरा के हो जाएंगे। मदर ब्रीड कौन सी इनकी? सिरोही है। नेचर कहाँ से निकला? सिरोही से निकला। ब्लड लाइन क्या रह गई आपकी? वो अजमेरा आ गई। ब्लड लाइन किस ब्रीडर क्या था? वो अजमेरा आ गया। तो ब्लड लाइन जो चेंज हो गई, क्योंकि बच्चे किसके आ गए आपके सारे पास? अजमेरा के आ गए। अब अजमेरा में क्या केवल वाइट कान आता है, वाइट कान पे डॉट आते हैं, बाकी तो सेम है। गुजरी में क्या है? गुजरी भी हमारे सिरोही का हिस्सा ही है, मतलब हिस्सा सारा सिरोही का ही है। सिरोही का ही है, लेकिन वो सोजत से क्रॉस होके बनी।
तो उसका सफ़ेद चेहरा आया, जैसे मैंने एक बच्चा दिखाया था आपको गुजरी का, कुछ पाँव के अंदर आया, कुछ है। और नागौरी जो बकरी है उसके अंदर सींग नहीं होते, बाकी उसके अंदर सफ़ेद कान भी आते हैं, बिना भी आते हैं। कलर मेन क्या है, ये सिरोही है। अब न तो इसकी बॉडी में फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए नागौरी लंबाई के तौर पे जानी जाती है, नागौरी का अपना एक स्ट्रक्चर है, गोल अडर लोटे की आकार का, तो ये इनके नेचर है। अजमेरा का अपना नेचर है, सिरोही का अपना नेचर है, गुजरी का अपना नेचर है। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, सिरोही है, मदर ब्रीड सिरोही है, लेकिन अगर मिल्क कैपेसिटी की बात करें तो गुजरी इनको तीनों को बीट कर जाती है। कई बार गुजरी में दूध की कैपेसिटी ज़्यादा है, जो हमारे जयपुर के आसपास के एरिया में पलती है, दूध उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कोई बकरी नागौरी इन चारों को तीनों को बीट कर जाती है, तो वो बकरी के नेचर के ऊपर होता है। मिल्क कैपेसिटी जो आना है ना, वो मदर के ऊपर करता है। जैसे एक अच्छी दूध वाली की बकरी है और एक अच्छी दूध वाली बकरी का बकरा है, जब दोनों क्रॉस होते हैं तो एक अच्छी मिल्क कैपेसिटी की ही ब्रीड जनरेट होगी। अब मान लीजिए बकरी की ब्लड लाइन जो थी ना, मदर लाइन, वो दूध वाली थी और बकरे की जीरो थी, तो उसका कॉम्बिनेशन टूट जाएगा। तो ये साइंटिफिक थ्योरी है। मतलब जो ब्रीडर है या कोई भी है तो उसकी मदर और जो फादर की आपके पास उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी लंबाई की, उसकी हाइट की, उसकी लेंथ की, उसकी मिल्क कैपेसिटी की, हर चीज़ की आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो सिरोही है, अजमेरी है और ये गुजरी है, लगभग बराबर होते हैं, मतलब कोई कमतर नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने गुजरी के 48 इंच के बच्चे देखे हैं ईद के ऊपर, तो निकला तो सिरोही से ही है। अब मान लीजिए कोई सिरोही का 44 इंच का बच्चा है या 45 इंच का बच्चा गया ईद के ऊपर और गुजरी 48 गया, तो इसका मतलब ये है कि गुजरी हाइट हो गया। उसका जो नेचर है वो सिरोही की से था, तभी गया वो, राइट। नेचर को तो फर्क पड़ता है, लेकिन ये बिगड़ता कब है, जब सिरोही थी और आपने उसको हैदराबादी से पटक दिया, तो ये मामला सारा गड़बड़ हो गया। अब 2-2.5 किलो दूध की बकरी और वो 250 ग्राम वाले दूध पे चली जाए, तो ब्लड लाइन तो बिगड़ गई, मदर लाइन भी बिगड़ गई, और ब्रीड लाइन तो फिर आनी नहीं है, हैं? तो ये क्रॉस ब्रीड होती है जी। तो आप ब्रीडिंग करो, नो है, ब्रीडिंग अच्छी करो। अब जैसे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अजमेरा क्या चीज़ थी। अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज ये मानने लगे कि ये सर अजमेरा है, कहने तो लगे ना अजमेरा है, ये नागौरी है, ये गुजरी है, कहने तो लगे। वरना जिस बकरी का कान पकड़ते थे ना कि साहब ये ही सिरोही है, कहते थे कि नहीं कहते थे, आप बताओ सर। तो एक अंदर किसान था इकबाल भाई मेरे, आज वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं। बकरी का थन चढ़ जाता सर, प्रैक्टिकल में, मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं है, साइलेंट मेस्टाइटिस बोलते हैं, एक साइड का अडर चला जाना। लेकिन उस बंदे के पास इतनी करामात थी कि जब बकरी ब्याने वाली होती थी ना, 20 दिन पहले वो चैलेंज लेके इस बात को कहता था कि बकरी का थन ले आता था। क्या हमारी साइंस बड़ी थी या उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ा था? उसका नॉलेज बड़ा था। तो आपको अगर आपके फील्ड पे जाना है, क्योंकि मैंने फार्म खोला, दिल से खोला, दिमाग लगाया भी। बकरी फार्म में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइंड वर्किंग, हार्ड वर्किंग और हार्ट वर्किंग, दिल से। ये मैंने तीनों की है, जब भी मैं आज चैलेंज दे सकता हूँ, वरना चैलेंज कौन दे। जब इनके वीडियो आते हैं तो काफ़ी कमेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास में कोई डिग्री है नहीं। आ सकता है कभी भी प्रैक्टिकल तो देखने क्या के है लिए। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? आ सकता है ना प्रैक्टिकल, भाई आएगा तो मेरे पास आएगा डिग्री देखने के लिए, दिखा देंगे एक दिन। नहीं है चल, हाँ या ना में हम जानना चाहते हाँ हैं। यस है ना, प्रैक्टिकल डिग्री है, प्रैक्टिकल डिग्री है, बोलिए। और कोई अगर लाइव करना चाहे, सुनिए, हम ऐसा एक चैलेंज भी है उन लोगों के लिए, कोई अगर लाइव करना चाहिए किसी एनिमल्स के ट्रीटमेंट पे, तो वो मुझसे कंसेप्ट करें लाइव। मतलब प्रैक्टिकल डॉक्टर हैं आप? प्रैक्टिकल डॉक्टर, क्योंकि मैं बना हूँ। एक उदाहरण देता हूँ आपको, ताऊ देवीलाल का। क्या वो पढ़े लिखे थे? नहीं थे, लेकिन वो भारत के सबसे दिग्गज पद के काबिल बने, उप प्रधानमंत्री की पोस्ट तक गए। क्या था उनके पास? वो तो जा सकता है सर। क्यों जा सकता है ना, क्या था उनके पास? माइंड। बाकी क्या था? एक मिनट, मेरा सवाल, क्या था उनके पास? माइंड। वो अपने काम के प्रति एकाग्रता रखते थे। मैं भी क्या करता हूँ, मैं अपने काम के प्रति एकाग्रता करता हूँ। मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है, क्यों लूँ मैं डिग्री? मुझे एक डिग्री, एक डॉक्टर की पढ़ाई है, मैं पढ़ना जानता हूँ और मैं उसका प्रैक्टिकल करना जानता हूँ, मैं बन गया डॉक्टर। मैं आज मेरे पास लाखों व्यूअर्स के फ़ोन आते हैं, लाखों फॉलोअर्स जो फ़ोन आते हैं, मैं उन एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता हूँ।
और उनकी जो मुझे दुआएं मिलती है वो किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति हूँगा यूट्यूबर के अंदर जिसने अपना फ़ोन आज तक बंद नहीं किया। क्यों करूँ मैं बंद? क्या मैं चोर हूँ? उठा ही गिरा हूँ या अर्रा गहरा नत्थू कह रहा हूँ? मैं आपको एक उनको और बता दूँ, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि वो एक लाखों आदमियों के अंदर बीच में मुझे बुलाए और लाइव करें कि इस बकरी को ये ट्रीटमेंट देना है। वहाँ डॉक्टर ही बैठे होंगे। मैं उस किसान को बहुत सलाम करता हूँ जिन्होंने दिल लगा के उस बकरी को पाला है, या दिल लगा के। वो हमारे डिग्रीधारक डॉक्टरों से कहीं ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है। जानकारी दी, काफ़ी कड़वे सवाल भी थे, आपने बहुत ही धैर्य से इनका जवाब दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कमेंट करके सर से सवाल पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है, और आप कमेंट करके आप हमें बताइए और हम इस पर वीडियो बना के ज़रूर जानकारी देंगे। बहुत जल्द आपके हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी समय से आया नहीं नॉलेजेबल, कुछ कोरोना का भी रहा, कुछ समय का अभाव भी रहा, लेकिन व्यूअर्स से हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन बहुत जल्द हम जानकारी देते रहेंगे। और चैनल के माध्यम से, आपका अपना चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी व्यूअर्स को कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी अभी भी अधूरी है जो हमें आप तक पहुंचानी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी जानकारी हमारे पास ही हो, हम उसका एक मात्र हिस्सा हैं। पॉइंट हम नाखून के बराबर हैं व्यूअर्स के। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें इतना प्यार मोहब्बत स्नेह देते हैं, हम उनके एक नाखून के बराबर हैं। उन्होंने हमें बहुत ढेर सारा प्यार दिया, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें किस विषय पे जानकारी आपको चाहिए। हम कोशिश करेंगे वो जानकारी आप तक लेके आएँ। हम ये चाहते हैं एक फार्मर को किस तरह से प्रमोट किया जाए, एक अच्छा बकरी फार्म किस तरह से बन सकता है आपका। ब्रीड पे मैं आज क्लियर कह देता हूँ, कोई भी ब्रीड पाल लो मेरे भाइयों, कोई भी ब्रीड पाल लो आप, लेकिन दिमाग से और दिल से पालना। कई बार क्या होता है, दिमाग लगाते हो आप। और कई आदमी तो ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं, साहब बकरी कितने की मिलेगी? यार बकरी की कीमत बकरी देखने के बाद पता चलती है कि बकरी होती कितने की है। जब तक आप कोई बकरी को देख ही नहीं लेते आंखों से, आप उसकी कीमत कैसे डिसाइड कर लोगे यार? सवाल बहुत कड़वी है, बहुत कड़वे सवाल हैं।